सिस्टम से लड़ रहे राहुल के सामने सबसे बड़ा सवाल, वोट में कैसे बदलेगा जन आक्रोश। लोकतांत्रिक जवाबदेही के मुद्दों पर संघर्ष के जरिए समर्थकों को तो इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन इस माहौल को वोटों में बदलने के लिए राजनीतिक दलों को जनता के सामने एक दमदार विकल्प और जमीन पर एक मजबूत संगठन की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 12 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जश्न मनाया है। बीजेपी अक्सर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बार बार नए सिरे से शुरुआत करने का मजाक उड़ाती रही है। ये साबित करने के लिए कि राहुल गांधी एक गंभीर राजनीतिक चुनौती नहीं है, सत्ताधारी पार्टी अक्सर अपने प्रवक्ताओं और मंत्रियों की पूरी फौज को उनके बयानों के खंडन में उतार देती है और उन्हें राजनीतिक रूप से अस्थिर दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के भाषण पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। इस भाषण में उन्होंने न केवल बीजेपी की आलोचना की, बल्कि इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता और एक संगठित आंदोलन की जरूरत के रूप में पेश किया। ये नजरिया विपक्ष के नेता के राजनीतिक तर्कों में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। बरसों से वो नरेंद्र मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बैठक में उन्होंने एक नई बात सामने रखी कि विपक्षी दल अब पुराने हथियारों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वे हथियार तभी काम करते थे जब देश की व्यवस्था सबको बराबरी का मौका देती थी। राहुल गांधी ने कहा, अब वो बराबरी का मैदान बचा ही नहीं है। कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसियां और यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी बीजेपी का कंट्रोल है। उनके इस भाषण का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि इसका निशाना सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथी दलों तक सीमित नहीं था। संस्थाओं का बार बार जिक्र करने के पीछे दो बड़े राजनीतिक मकसद हैं। पहला, संवैधानिक मूल्यों की दुहाई देकर विपक्ष के समर्थकों को लामबंद करना, और दूसरा, इन संस्थाओं के भीतर बैठे अधिकारियों को ये साफ संदेश देना कि उनके हर कदम पर जनता की नजर है और इसे लोकतंत्र के एक बड़े संघर्ष के रूप में दर्ज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मीडिया, सोशल मीडिया, कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसियां, ये पूरा सिस्टम इस सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। इस तरह चुनाव आयोग, नौकरशाही, जांच एजेंसियां, कानूनी व्यवस्था और मीडिया को एक खास राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले सक्रिय किरदारों के रूप में दिखाया गया, और यहीं से संघर्ष का विचार एक अहम पहलू बनकर उभरता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संघर्ष की पार्टी है। इसे काम करने के लिए सरकारी व्यवस्था की निष्पक्षता की जरूरत नहीं है। दरअसल संस्थाओं को जितना दबाया जाएगा, कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए उतनी ही आक्रामकता से लड़ेगी। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे जोड़ा कि आपको नौकरशाही या खुफिया एजेंसियों की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है संघर्ष के जज्बे की, यानी मैं मुकाबला करूंगा, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, फुल स्टॉप, बात खत्म। ये एक जज्बा है, कोई संगठन नहीं। लेकिन क्या ये रणनीति चुनावी सफलता में बदल पाएगी? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। संघर्ष से लोकतांत्रिक जवाबदेही के नाम पर समर्थकों को तो इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को इस माहौल को वोटों में बदलने के लिए जनता के सामने एक ठोस विकल्प और जमीन पर एक मजबूत नेटवर्क की जरूरत होती है। पार्टी को आम वोटर्स के बीच विभिन्न हितों का एक गठबंधन तैयार करना होगा और अपनी बात को इस तरह प्रभावी ढंग से पहुंचाना होगा जिससे किसी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को चुनावी समर्थन में बदला जा सके। राहुल गांधी का सोशल जस्टिस और पिछड़े वर्गों पर जोर देना अभी तक कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा चुनावी फायदा नहीं पहुंचा पाया है। छात्रों और जेनजी के बीच उनकी हालिया सक्रियता एक नया राजनीतिक जनाधार तैयार करने की कोशिश लगती है। इसलिए राहुल गांधी के सामने असली चुनौती इस लोकतांत्रिक संघर्ष को एक ऐसे बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने की है जो वोटर्स को ये भरोसा दिला सके कि कांग्रेस बीजेपी की संगठनात्मक और चुनावी ताकत का मुकाबला कर सकती है। अगर संघर्ष को सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रहना है, तो इसे एक ठोस कार्यक्रम और सत्ता के भरोसेमंद रास्ते वाले राजनीतिक गठबंधन के रूप में विकसित होना होगा।